फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग प्रोविज़न एंड रिज़र्व्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, आज मैं आपको उसकी नई और डिफरेंशिएट्स कैसे होती हैं, क्या उसमें फ़र्क होता है, रिज़र्व्स कितनी तरह के होते हैं, वो सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग द फर्स्ट टॉपिक इज़ डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोविज़न एंड रिज़र्व्स। प्रोविज़न और रिज़र्व्स होते क्या है वो हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, इससे आपको एक बार का रिवीजन भी हो जाएगा कि क्या होता है। द फर्स्ट इज़ मीनिंग। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स में क्या डिफरेंस है। मीनिंग क्रिएटेड टू मीट नोन लाइबिलिटी। प्रोविज़न बना जाता है फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एक लाइबिलिटी जो हम लोग को पहले से डिसाइड है कि हम लोग जो इसको प्रोविज़न जो हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं वो सिर्फ इसी पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है। बट रिजर्व इज़ क्रिएटेड टू मीट अननोन लाइबिलिटी। ये अननोन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है, ऐसी लाइबिलिटी जो हम लोग को फ्यूचर में पता नहीं है कि क्या होने वाला है, बट हम लोग कैपिटल से उसको निकाल के, प्रॉफिट को हम लोग उसमें से निकाल के थोड़ा रख लेते हैं। ठीक है। नेसेसिटी। क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज़ अ लीगल नेसेसिटी। प्रोविजन को बनाने के लिए एक लीगल नेसेसिटी दिया गया है, ये आपको एनी हाउ बनाना ही पड़ता है। ठीक है, बट रिजर्व्स हम लोग अपने से बनाते, डिस्क्रिशनरी है, ये हम लोग चाहे तो बना सकते हैं और चाहे तो नहीं बना सकते हैं। क्लियर। मोड ऑफ क्रिएशन कैसे बनता है ये हम लोग पीएल से लेते हैं, इसलिए पीएल को हम लोग डेबिट कर देते हैं। पीएल मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते हैं, मतलब कि हम लोग लॉस हो रहा है, हम लोग उसको खर्चा निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए वो डेबिट हो जाता है और प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। Reserves is created not by debiting PL but through PL appropriation. PL appropriation in the sense कि प्रॉफिट से हम लोग कुछ पैसा निकाल रहे हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। हम लोग प्रोविजन इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस से जो बिजनेस के आउटसाइड में होने वाला है उसके लिए नहीं बनाते, बट रिजर्व हम लोग इन्वेस्टमेंट आउटसाइड अगर कुछ करने वाले उसके लिए भी बना सकते हैं और उसका पैसा उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पस क्रिएटेड टू प्रोवाइड फॉर द स्पेसिफिक लॉस। हम लोग इसको बनाते हैं स्पेसिफिक लॉस को कवर करने के लिए, बट रिजर्व हम लोग किसी को भी बना सकते हैं, स्पेसिफिक लॉस के लिए भी बना सकते हैं और कोई भी और पर्पस के लिए भी बना सकते हैं। हाँ, अगर प्रोविज़न में कभी कभार हुआ कि हम लोग जितनी की प्रोविज़न बनाए हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, अगर उसमें पैसा घट रहा है तो हम लोग रिजर्व से भी पैसा प्रोविज़न में डाल सकते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिजर्व्स आखिर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में रिजर्व इज आर ऑफ टू टाइप, दैट इज रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। रेवेन्यू आपको नाम से पता चल रहा है, जो डे टू डे आपको रिजर्व्स की ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, एंड कैपिटल वो कैपिटल एसेट्स खरीदने के लिए या बेचने के लिए ज़रूरी है। ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व्स में दो तरह के रिजर्व्स आते हैं, दैट इज़ फर्स्ट जनरल रिजर्व एंड द सेकेंड इज स्पेसिफिक रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स मतलब ऐसा रिजर्व जो जनरल पर्पस के लिए यूज़ आता है एंड स्पेसिफिक फॉर द स्पेसिफिक टाइप। ठीक है, इसको चलते अपने अच्छा से इसको क्लियर करते हैं कि क्या होता है। ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व्स come into existence out of which earned in the course of day to day operation, business operation। ठीक है, ऐसा रिजर्व जो बनाया ही जाता है प्रॉफिट से निकाल के, ताकि हम लोग जो डे टू डे बिजनेस कर रहे हैं उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से रिजर्व निकाला जाता है। ठीक है, आज 5,000 का बिका तो 500 रुपये आप रख लीजिए, कल 10,000 का बिकेगा तो आप 1,000 रुपये रख लीजिए एट योर ऑप्शन। ठीक है, आपने डे टू डे जो बिज़नेस किए उसमें से जो पैसा निकाल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। ठीक है। फिर आता है हमारे पास रेवेन्यू रिजर्व्स में द फर्स्ट इज जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व नाम से पता चल रहा है, जनरल पर्पस। यूजुअली द बिजनेसमैन डू नॉट विड्रॉ द इंटायर प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस बट रिटेन अ पार्ट ऑफ इट इन द बिजनेस टू मीट अनफोर्सीन फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग तुरंत उसको निकाल लेते हैं नहीं, और उसको पूरा निकाल लेते नहीं, हम लोग क्या करते हैं कुछ फिक्स पोर्शन या फिर कुछ एवरेज हम लोग उसका पोर्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, कि सपोज़ 10,000 आज के दिन में बिका है, 10,000 का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें से हम लोग बोले कि हम लोग सिर्फ 5% निकालेंगे हर दिन का प्रॉफिट। मतलब कि 500 रुपया अब जितना भी आया है 10,000 में 500 रुपया हम लोग आज के दिन निकाल लिए। ठीक है। स्पेसिफिक रिजर्व्स
Such a reserve is created for the specific purpose and can be utilized only for that purpose. ठीक है, ये रिजर्व्स का बात कर रहा है, नॉट अ प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन में पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इस चीज़ के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, बट रिजर्व्स के लिए आप स्पेसिफिक नहीं बताएगा। स्पेसिफिक जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, हम लोग इन फ्यूचर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है, उसके लिए हम लोग रिजर्व्स बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, हम लोग कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का सोचें, बट जो सोचें इन फ्यूचर उसका दाम बढ़ने घटने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोग रिजर्व्स बना के रखते हैं। और भी बहुत सारे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिजर्व्स। क्या होता है? द रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल रिजर्व्स। जो कैपिटल प्रॉफिट से हम लोग को प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व्स। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम लोग कुछ फिक्स्ड एसेट्स बेचें, उससे कुछ फिक्स्ड एसेट्स का मार्केट प्राइस बढ़ गया है तो रिवैल्यूशन किए, उसके लिए हम लोग कुछ बिजनेस अर्न किए, परचेज़ किए हैं, तो उसमें जो मुनाफा हुआ है उसमें से हम लोग कुछ पैसा जमा कर रहे हैं। मतलब जो कैपिटल से रिलेटेड हम लोग को कुछ प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ पोर्शन हम लोग एज ए रिजर्व रखें, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड और बची है एंड इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है, जब आपके एग्ज़ाम हो तो फटाफट आप इस यूट्यूब से, आप इस लिंक के ज़रिए आप रिवीजन कर सकते हैं एंड इससे आपका MCQs और थ्योरी में मार्क्स का बहुत असर पड़ेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है, आज के लिए इतना ही एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।